देखिए, ऐसा है ना कि वो कभी किसी से डरता नहीं था। पहले तो मैं यतीन जी गोलतकर जी को कांग्रेस पार्टी और निर्भय भारत सामाजिक संगठन और मीरा भाईंदर की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। यतीन जी हमारे अच्छे मित्र थे, सामना के वरिष्ठ पत्रकार थे, एक अच्छा इंसान बोल के मीरा भाईंदर शहर में सामाजिक क्षेत्र में मैंने देखा उनको। गणपति स्पर्धा हो या कोई भी एक क्रीड़ा का स्पर्धा हो, यतीन जी बड़े उसके अंदर सहभाग होते थे और अच्छी तरह से उस प्रोग्राम को कैसा लेके जाने का ये प्रयास करते थे। हम इतना ही कांग्रेस पार्टी और निर्भय भारत की तरफ से बोलते हैं कि एक अच्छा पत्रकार जाने से ये पत्रकार के लिए बहुत ही धक्कादायक चीज़ है। हम उनकी फैमिली को ईश्वर को प्रार्थना करते कि इतनी ताकत दे कि इस दुख से वो बाहर निकले। यतीन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। जब ये गुटखट घटना सब समझ में आई मुझे तो बहुत दुख हुआ। यतीन जी वैसे जब भी से वो मीरा भाईंदर में पत्रकारिता कर रहे तभी से उनका मेरे साथ अच्छा रिलेशन था। अच्छे कैरम पटु थे और स्पष्ट वक्ता थे और पत्रकार वार्ताहर संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक जर्नलिज्म के इसमें एक क्षति हो गई है, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने जो भी मीरा भाईंदर के विकास के लिए जो भी मुद्दे उठाने चाहिए थे अपने पत्र के माध्यम से, अच्छे लेखनी के कारण वो अच्छे पत्रकार बने और बहुत दुख हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी और सभी नगर सेवक सभी पदाधिकारियों से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर ने एक पत्रकार का जो क्षेत्र है, मीडिया जो फील्ड है, उसमें करीब 25-30 सालों से ज़्यादा अपना सेवा देते हुए शहर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनेक पत्रकारों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। शहर को लेकर उन्होंने बहुत ऐसे हॉट टॉपिक पर, गर्म मुद्दों पर चर्चा की, उन जो चीज़ों को सामने लाया जिसके चलते शहर में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। उन्हीं के साथ में काम करने वाले उनके करीबी मित्र और दैनिक सामना में दोनों ने साथ में काम कर चुके कामड़े साहब हमारे साथ में हैं, जो यहाँ पर संस्थापक अध्यक्ष रह चुके वार्ताहर संघ के। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का अनुभव रहा है यतीन गोलतकर जी का और आपका। कामड़े जी बताइए, किस तरह का अनुभव रहा है, कैसा देखते हैं आप उन्हें? पिछले 25 साल से वो इस क्षेत्र में है। मैंने ऐसा दोस्त आज विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज उसका देहांत हुआ है। हमेशा हंसमुख रहने का और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव न्यूज़ कैसी निकाली जाती है, ये यहाँ के जो नए पत्रकार हैं उनके लिए वो एक मार्गदर्शक था। पिछले 20 साल से हम लोग निर्दर्शन स्पर्धा करते थे और ये स्पर्धा जो है वार्ताहर संघ की ओर से शुरू करने का पूरा क्रेडिट उसको जाता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान के परिवार को हौसला दे और मैं चाहता हूँ कि उनको वार्ताहर संघ की ओर से मैं संस्थापक के नाते, एक दोस्त के नाते, एक छोटे भाई के नाते उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, ऐसा है ना कि वो कभी किसी से डरता नहीं था। ये थे राजेंद्र कामड़े, जो बता रहे थे कि यतीन गोलतकर कितने बेबाक और निडर पत्रकार हुआ करते थे। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक दशक में हमारे मीरा भाईंदर शहर में जिस वक्त ये नगर परिषद हुआ करती थी, उस दौरान यहाँ पर खून का सिलसिला बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था। यहाँ पर बड़े बड़े जो भाई किस्म के जो लोग हुआ करते थे, उनके खुलेआम रास्ते पर मर्डर हुआ करते थे। उस दौरान भी ये पत्रकारिता करते थे, जिनके विटनेस रोहित स्वर्ण हैं, जो यहाँ के समाज सेवक भी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो रक्त रंजित नाम की जो उन्होंने एक सीरीज़ चलाई थी अपने अखबार के माध्यम से, वो किस प्रकार की सीरीज़ थी और कैसा उनका उस वक्त का कार्य था। हाँ बताए रोहित भाई, थोड़ी रोशनी डालिए इस विषय पर।
देखिए, मीरा भाईंदर मुंबई को एक बिल्कुल लगत शहर है। ये मुख्य कारण यहाँ की प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट, ये एक फ्लोरिशिंग सिटी मानी जाती थी, जहाँ मुंबई कर मीरा भाईंदर में आने शुरुआत हुए। जैसे ही मुंबई के लोग आम आदमी को परवड़ता था, वैसे 19-20 हज़ार में भी यहाँ 1 रूम किचन मिलती थी। 78 से लेकर नगर परिषद से लेकर महानगर पालिका बनने तक ये शहर में हर कोई भाई अपना दादागिरी करता रहा। प्रभा देवी, लाल बाग से भी लड़के यहाँ आते थे, अलीबाग से लड़कों को यहाँ के बिल्डर की लॉबी, यहाँ पर सरपंच, यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव, हर चुनाव में यहाँ पर दादागिरी हुई है। यहाँ पर हर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे को लेकर कभी विरार कंपनी, कभी वसई कंपनी, कभी अलीबाग से छोकरे, कभी प्रभा देवी, कभी शिवड़ी, ऐसा अलग अलग मुंबई के छोटे छोटे स्पॉट्स के जो गैंगस्टर बच्चे या नवयुवक जैसे लड़के थे, ऐसे सभी थे। और एक यतीन भाई गोलतकर में एक बहुत बड़ी खूबी ऐसी थी, वो खुद जात के भंडारी थे और बचपन उनका भी लालबाग और प्रभा देवी जैसे एरिया में गया। तो उन्होंने बचपन से दादागिरी को देखते देखते वो भाईंदर आए, और भाईंदर में जितने भी पहले भाईंदर में सोडा बॉटल से मारामारी होती थी, धीरे धीरे वस्तारा निकालना शुरुआत हुआ। उसके बाद में मैंने देखा तलवारें निकलती थी। उसके बाद में ये सब घोड़ा और बंदूकें, रिवॉल्वर, ये सब बहुत बाद में आया, बम ब्लास्टिंग। अगर आप दहीसर के चेकनाका सा देखेंगे, वहाँ पर वासुदेव नंबियार, फिर यहाँ पर गुलाम रसूल पटेल, फिर उनके बच्चे, फिर ऐसे धीरे धीरे मीरा रोड में एक तरफ प्रॉपर्टी, तभी इतनी आबादी नहीं थी, मीरा रोड में तो 200-300 लोग भी नहीं रहते थे, तो वहाँ दादागिरी नहीं थी। पर प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी का कब्जे को लेकर 2 ग्रुप में, 2 प्रॉपर्टी डीलरों में डिस्प्यूट को लेकर, कोर्ट मैटर को लेकर दिन दहाड़े मर्डर होते थे। यहाँ पर सुपारियाँ दी जाती थी। उसी तरह अगर आप भाईंदर पूर्व में आएंगे, फिर भाईंदर पूर्व में नवगढ़ में एक दादा, गोरदो में एक दादा, भाईंदर वेस्ट में आएंगे तो भी 2-3 दादा। यहाँ पर 2-3 थिएटर थे, HM डिलक्स, संतोष थिएटर और गोपिका थिएटर। ये थिएटर में ब्लैक मार्केटिंग करने वाले भी बाद में ब्लैक मार्केटिंग करते करते वड़ा पाव का धंधा करने लग गए, और कुछ समय के बाद वो लोग भी भाई बन गए। मैं खुद वो लोग को जानता हूँ, और उनको इस शहर में दिन दहाड़े उनको मर्डर करते हुए भी देखा है, और मर्डर उनका होते हुए भी देखा, और सुना भी है, पढ़ा भी। लेकिन ये सब चीज़ों को लिखने की हिम्मत इस शहर में अगर किसी के पास थी तो 2 ही व्यक्ति के पास था। एक यतीन भाई गोलतकर लिखते थे रक्त रंजित के माध्यम से, और राजेंद्र कांबळे जी ने भी एक किताब लिखी है, उसमें भी ये सब खून के बारे में, या मीरा भाईंदर शहर कैसे बाद में प्रॉपर्टी से लेकर महानगर पालिका बन गई। आज यहाँ पर टावर बिल्डिंग है, उस वक्त तो झोपड़ी बनाने को लेकर भी झगड़े होते थे। तो ये जो आज के बच्चों को अगर शहर के बारे में जानना है कि पहले 40 साल के पहले शहर कैसा था, और शहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, फिर महानगर पालिका कैसे बढ़ते गई, कैसे इधर खून खराबा दिन दहाड़े हुआ, ये अगर देखना है तो आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ेगी। एक कांबळे साहब ने लिखी हुई किताब और एक यतीन गोलतकर, और इनकी ही किताबों में ये सब इतिहास, आजकल के नए पत्रकारों को ये सब फ्लैशबैक को जानना है। कैसे नगर सेवकों के दिन दहाड़े उनके घर में जाके हत्या होती थी, या बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए हत्या होती थी, या किसी को बिल्डिंग के कॉर्नर में आड़े में लेकर मर्डर होती थी। ये सब के पीछे अगर किसी की हिम्मत थी तो ये 2 ही पत्रकारों में से, उनमें से आज हमने यतीन भाई को खोया। ये सबसे बड़ी, आज वो कुछ उनके किताबें लिखने जैसे, छापने जैसे, नए बच्चों ने वो सब चीज़ों पे स्टडी करना बहुत ज़रूरत है। ये रोहित स्वर्ण जी जो बता रहे थे कि जिस वक्त यहाँ पर खून का दौर चल रहा था, उस दौरान यतीन गोलतकर और राजेंद्र कांबळे जैसे बेबाक और निडर पत्रकारों ने अपने पत्रकारिता के साथ में पूरी ईमानदारी बरतते हुए सच्चाई को उजागर किया था, और वो आज भी उस दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है, जिसे पढ़ने और समझने की ज़रूरत है कि मीरा भाईंदर शहर का इतिहास क्या था, किस तरह से यहाँ पर पहले का एक व्यवहार हुआ करता था, किस तरह से यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, किस तरह से खून खराबी हुई। ये सब पढ़ने के लिए, ये सब जानने के लिए उन्होंने जो उस दौरान काम किया था, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ काम है, जो आज भी दस्तावेज़ की शक्ल में मौजूद है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।